हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आई एम तनवीर, आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे पास वोल्टाज का इन्वर्टर एसी का इंडोर है, जो कि आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। इसमें हम बताएंगे आपको कैसे रिपेयर करना है, कैसे खोलना है और इसमें प्रेशर कितना होल्ड करना है, कैसे वेल्डिंग करनी है, सारी जानकारी ए टू जेड इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें 3 स्क्रू होंगे ऊपर वाले, टॉप वाले, तो इसमें 3 स्क्रू हमें खोलना है। इसके बाद नीचे वाले 3 स्क्रू होंगे जो कि लॉक में होंगे। उन तीनों को लॉक को निकाल के उनमें से स्क्रू को हमें खोलना है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारे लॉक लगे होंगे। उन लॉकों को निकालना है जो कि ग्रिल के अंदर लॉक होते हैं और जो हमारे फ्रेम में फंसे होते हैं। तो ग्रिल निकालने के लिए इन लॉकों को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं निकालोगे तो आपका ग्रिल बाहर नहीं आएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। जब एसी टंगा होता है तो ये लॉक जो है बहुत टाइट होते हैं। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं, इसको उंगली फंसा के आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये आपके ग्रिल जो बाहर आ जाएगा, ठीक है। लॉक अगर खुल जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो ग्रिल है बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो लॉक है वो ऊपर वाले खुल गए। इसके बाद आपके बीच में टॉप में होते हैं, वहाँ भी आपको 2 लॉक यहाँ पर फंसे होते हैं टॉप पे। तो इनको दोनों लॉकों को भी हमें निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे निकल चुका है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सीधे हम ग्रिल को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो लॉक हैं वो फंसे हुए थे, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रिल फंसा है। तो यहाँ पर हमारा ग्रिल बाहर आ चुका है। तो नॉर्मली जो हमारी कॉयल है आपको दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कॉयल को बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसमें से पीसीबी बोर्ड को बाहर निकालते हैं। क्योंकि जो हमारा साइड में पीसीबी बोर्ड होता है वो हमारा जो हमारी कॉयल है उसमें अटैचमेंट होता है उसका। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। जिसमें हमारे जो अर्थिंग के तार हैं वो कॉइल से अटैच होते हैं, कॉइल सेंसर होता है और हमारा ब्लोवर मोटर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉइल को निकालेंगे, कॉइल सेंसर को तो आपको बहुत संभाल के निकालना है। फंसा हुए होते हैं, जे भी लॉक लगे होते हैं इसके अंदर, उसमें फंसा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया है। इसके बाद में हमारे जो स्विंग के हैं उसके निकालना है। इसके बाद में हमारा जो ब्लोवर का होगा, मेन हमारा नीचे ब्लोवर का तार लगा होगा, जैक, उसको निकालना होता है। तो ये हमारे 3-4 जैक होते हैं, उसको निकाल के आप और ये पीसी बोर्ड हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 स्क्रू होते हैं, एक साइड में एक ऊपर। इसको इस तरीके से खोल के निकाल सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से आप इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पीसी बोर्ड आ गया। इसके बाद में जो कॉइल में हमारे 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक साइड में एक बीच में, उसको खोलना होता है। इसके बाद में बैक दूसरी साइड में आप जाएंगे, वहाँ पर 3 स्क्रू मिलेंगे, उन तीनों स्क्रू को खोलना होंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर लॉक टूट गया तो आपके एसी का जो फिटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। इसके बाद हमें नॉर्मली इस तरीके से इसको कॉइल को निकाल लेना है। ये हमारा कॉइल निकल आया है, ठीक है। इतनी आसानी से, बहुत ही आसानी से हमारा कॉइल निकल आया है। इसके बाद हमारी दूसरी साइड जो होगी वहाँ पर आपका ये टाई बेल्ट लगा होगा, इस बेल्ट को तोड़ देना है। इसके बाद में जो हमारी कॉइल में जो प्लास्टिक का फ्रेम लगा है, इसको इस तरीके से निकाल देना है। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लीकेज है, जो हमारे हाथ में ऑयल आ रहा है उंगली पे, ये हमारे इस जगह पे लीकेज है। तो ये हमें सारे कॉइल लीकेज जोड़ना है। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं यहाँ भी साइड में लीकेज है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें प्रेशर भरेंगे। प्रेशर भरने के बाद चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 300 प्रेशर हो गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सरफ का जो पानी है उसको डालेंगे। जहाँ भी लीकेज होगा वहाँ पर आपका बबल्स बनने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बबल्स बनने लगे हैं। तो ये हमारे जो है वो लीकेज है। और नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे वाला तो ज़्यादा ही बड़ा लीकेज है। तो इस तरीके से आप जैसे प्रेशर भरेंगे 350 से स्टार्टिंग, जैसी हमारी प्रेशर की होती है तो लीकेज ऑटोमेटिक बाहर आने लगते हैं। माइनस के जो लीकेज होते हैं वो लगभग आपको 500 बनना होगा। 350 400 तक, आप 500 तक आपका लीकेज माइनस से माइनस आ जाएगा बाहर। और एक आप दूसरी साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक लीकेज दिख रहा है, मगर हमें सारी कॉइलें करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा वो डैमेज हो रही हैं, ठीक है। और ये भी हमें सारी ही कॉइलें करनी हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेल्डिंग करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने वेल्डिंग कर दी है इन पाइपों पे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ तक लीकेज दिखे थे तो ये हमने जोड़ दिए हैं। इसके बाद दूसरी आपको वेल्डिंग करने का सही तरीका इसमें आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो ये हमें सारे कोयलों को, इन कोयलों को हमें वेल्डिंग करना है। तो आपको कैसे करना है, तो आप यहाँ पर पूरा अच्छे से गौर से देखें। तो जब हमें वेल्डिंग करना होती है, जहाँ भी हमें कोयल पे वेल्डिंग करना होगी उसको अच्छे से हीट कर लेंगे। जैसे ही वो लाल हो जाएगा, जैसे जो कोयल है, अगर ये लाल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो आप वेल्डिंग लगाएंगे वेल्डिंग रॉड को, ऑटोमेटिक पिघल के आपके पूरी कोयल पे आ जाएगी।
तो आपको इसका ध्यान रखना है। जैसे ये देख सकते हैं आप, जैसे हम वेल्डिंग यहाँ पर लाल लाल हो चुका है, जैसे आपकी कॉइल जो बैंड है जैसी लाल हो जाएगा, इस पे आप वेल्डिंग करेंगे ऑटोमेटिक पूरे पे फैल जाएगी। तो इसमें आपका जो टाँका है बिल्कुल ऐसा नॉर्मल लगेगा जैसे कंपनी से आता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कम गर्म करते हैं और फिर उस पे माल लगाते हैं, तो वो माल मोटा मोटा उसके ऊपर रह जाता है क्योंकि वो कम गर्म होता है। तो अगर आप प्रॉपर गर्म करेंगे तो आपका जो टाँका बिल्कुल स्मूथ लग जाएगा और बिल्कुल भी आपका ये माल जो है ऊपर दिखेगा नहीं, बिल्कुल प्लेन लगेगा। तो आप देख सकते हैं जो हमने आगे वाली कॉइल पे लगाया, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा लेवल में आया है कि लग ही नहीं रहा है कि इस पे हमने वेल्डिंग करी है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये तरीका होता है कि आप अगर पूरी तरीके से इसको गर्म करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने आधी से ज़्यादा वेल्डिंग कर दी है कोयलों पे। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट रह गया है, उस पे करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो जैसे ही हमारा लाल हो जा रहा है, बस आपको छुलाना है वेल्डिंग रोड को और पूरे में वो ऑटोमेटिक फैल जाएगा। वो हमारा जो वेल्डिंग का कॉपर का रोड है वो पूरे में फैल जाएगा। तो सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान तरीका कोई सा नहीं है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट कॉइल रह गई है, इस पे भी हम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। इस तरीके से आपको करना होता है। इसके बाद मेन पॉइंट इसको भी आपको बताएंगे, इसके अलावा आपको इसमें क्या करना होगा, क्योंकि ये जल चुकी है फिर हमारी, इसमें आपको क्या करना होगा। ठीक है, जब आपकी वेल्डिंग हो जाए इसके बाद में आपको क्या करना है, 9 प्लास से लेके जो आपकी फिन जल चुकी है उसको आपको बाहर निकाल देना है। जो कि आपका जो निकल जाएंगे, जो कोयले हैं जो जल गई हैं ऊपर ही ऊपर की फिन है, उसको निकाल देंगे तो इसमें एक अच्छा सा आपको ये कोयल दिखने लगेगा और इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है बहुत गंदा सा लग रहा है। इसके अलावा हम इसमें केमिकल वगैरह भी लगाते हैं, अगर हम ऐसे ही लगा देंगे तो वो अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो इसको हटा देंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि अगर जैसे ही हम इसको हटा देंगे तो वो नीचे तक, हमारा कॉइल के नीचे तक केमिकल चला जाएगा। तो इसलिए इसके लिए भी हम हटाते हैं। इसके अलावा इसमें शाइनिंग जो है वो भी अच्छी हो जाती है। अभी हम दिखाएंगे जब आपको जो बिल्कुल निकाल देंगे इसकी फिनें जो ख़राब हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे तो आपको भी दिखेगा हाँ इसके अंदर कुछ अच्छा सा लग रहा है, वर्क हुआ है। क्योंकि इसमें जला हुआ सा महसूस होगा, उसमें बहुत अच्छा सा लगने लगेगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और जैसे कंपनी से आता है उसी तरीके से हमारा ये जो बैंड है वो लगने लगेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने आधे से ज़्यादा निकाल दिया, थोड़ा बहुत और रह गया हमारा, इसको हम पूरा प्रॉपर निकाल देंगे। ठीक है, और फिर आपको फाइनल दिखाएंगे किस तरीके से इसका जो लुक आता है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपकी हम पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरे बैंड देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से हमने जितने भी ऊपर ख़राब थे वो फिनों को हमने हटा दिया है और ये चेकिंग करने में भी दिक्कत नहीं होगी। पूरा हम इसको डुबो के आपको चेक करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम इसमें प्रेशर भर देते हैं और ये हमारा फ्रिज है, इसके अंदर हम चेक करते हैं इसको कॉइल को डाल के। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या करा, फ्रिज में पानी भरा हुआ है, इस कॉइल डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने कॉइल डाल दी है, अगर लीकेज होगा माइनस से माइनस हमारा ये दिख जाएगा। तो ये हमारी जुगाड़ है, फ्रिज के अंदर हमने पानी भर दिया जिसमें हम कॉइल चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कहीं भी कोई लीकेज नहीं है, अच्छे से हमारा जो हमने लीकेज है वो जोड़ दिए हैं और यहाँ पर हमारा कहीं भी कोई लीकेज नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको पास से दिखा रहा है, यहाँ पर कहीं भी कोई लीकेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको होल्ड करके रख देंगे। प्रेशर को 450 हमने भर दिया है और 24 घंटे का टाइम रखते हैं। उसके बाद हमारा सही मिलता है तो हम फिर इसके बाद इसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं। तो आपको कैसा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू वॉचिंग दोस्तों।